नमस्कार, वेलकम टू सनी साइड अप। मेरी आज की मेहमान एक कलाकार हैं जिन्होंने कथक में निपुणता हासिल की है। इनको 35 से ज़्यादा साल हो गए हैं स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हुए। 70 और 80 के दशक में जब ये बड़ी हो रही थी, तो डांस को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। एंड बाय दैट आई मीन इट वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी रेस्पेक्टफुल। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास घर की लड़कियों को यही बोला जाता था कि पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और साथ में घर के कामकाज भी सीखो, क्योंकि यही आगे चलकर उनके काम आएगा। इन दोज डेज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ डॉटर वॉज टू मेक हर अ गुड पोटेंशियल ब्राइड, जो पढ़ी लिखी भी हो और घर के सारे कामकाज भी जानती हो। एक अच्छी बहू तैयार करना ही हर माँ बाप का कर्तव्य होता था। और दूसरी तरफ लड़कियां मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंतीमाला को अपना आइडल मान रही थी। हिंदी फिल्मों का असर तो हमारे जीवन में शुरू से ही था। नाच गाना सिर्फ हीरोइंस के लिए होता था। नॉर्मल अच्छे घरों की लड़कियां इसे एज अ हॉबी सीख तो सकती थी, पर यह कभी उनका मेन करियर नहीं हो सकता था। लेकिन हमारी मेहमान ने इतनी मुश्किल एनवायरनमेंट में भी अपने इस शौक को नहीं छोड़ा, और बल्कि आगे चलकर इस कला को ही अपना मुख्य स्रोत बनाया। इनफैक्ट शादी होने के बाद भी एक बायोलॉजी टीचर होने के साथ साथ ये अपने स्कूल फंक्शंस के स्टेज पर हरदम सबसे आगे होती थी, और वो भी अपने घर वालों से छुप छुप कर। शायद ये पहली कलाकार होंगी जो उन न्यूज़पेपर को छुपा देती थी जिनमें इनकी तस्वीर छपी होती थी। आई एम सो फैसिनेटेड बाय हर इनोसेंस एंड सादगी। चलिए मिलते हैं मंजुला सक्सेना से, हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम इलाहाबाद, व्हिच इज़ नाउ प्रयागराज। और हमारी बातचीत भी शुरू हुई गुड़गांव और इलाहाबाद की सड़कों की हालत से। और हाँ, क्योंकि मैं एक इलाहाबादी से बात कर रही हूँ, तो हमारा आज का एपिसोड हिंदी में होगा। हाँ, रोड खराब है। रोड तो इलाहाबाद की भी खराब है, वो थोड़ा कुंभ में मोदी जी ने ठीक कर दी थी। अच्छा, हाँ। हम्म। मैंने हाँ। सुना कि उसका काफी हाँ, मतलब कुंभ काम के हुआ बाद है। मोदी जी ने काफी उसका वो करा है, जैसे अब बनारस का कर दिया। हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट। अयोध्या का कर दिया। हाँ, हम्म। अब गए हुए। चलिए, तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके बारे में कुछ बताइए। मैं मंजुला सक्सेना, मैं प्रयागराज से हूँ। डांस इज माई पैशन। बचपन की मतलब 3 साल की उम्र से हम लोग कर रहे हैं डांस। और मेरी मम्मी को भी बहुत शौक था। वो नागपुर की है, प्रतिमा सक्सेना जी। तो वो उनको 18 साल में उनकी शादी हो गई, इंटर करते ही। तो उन्होंने अपना वो शौक पूरा नहीं कर पाई। तो उन्होंने वो अपना शौक हम लोग से करा। अच्छा, उनका हम लोग की जॉइंट फैमिली थी। तो हम लोग के ताऊ जी लोग थे, बाबा, मतलब वो अपना डांस को पसंद ही करते थे। तो जब बचपन में हम लोगों ने सीखना शुरू किया तो बहुत छुपा-छुपा के, कि नहीं जा रहे हैं, कि वो वोकल सीखने, और सीख रहे थे डांस। हाँ, तो हम लोग के जो गुरुजी लोग थे, वो घर पे ही आते थे, तबला, हारमोनियम। तो जैसे गए ऊपर से घुंघरू की और तबले की और उसकी आवाज़ आती थी, तो रोशनदान में भी हम लोग कपड़ा लगा के कि नीचे आवाज़ ना जाए, वो देखिए घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस वक़्त थोड़ा 70-80 के दशक की बात बता रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इतना अच्छे नज़रों से नहीं छुप-छुप देखा के आपको जाता। सीखना हाँ, पड़ा। तब ये दूरदर्शन पे, हाँ, बहुत छुप-छुप के सीखा हम लोगों ने, कि जैसे पापा शॉप की दुकान चलाते तो पीछे हम लोग बुलाते थे टीचर को, हाँ, फिर हाँ, करते थे। हाँ। बहुत छिपा-छिपा स्टेज प्रोग्राम भी, मतलब रात हो जाती थी बहुत, हुँ, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होता था। करेक्ट, और हर डांस में हम लोग को फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। करेक्ट। हर मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन स्टेज पे जब दूर से लोग देखते थे, तो मुझे मधुबाला और मीना कुमारी का खिताब इलाहाबाद में मिला हुआ है, क्योंकि मैंने सारे उनके करे हैं। अरे वाह! लोग कहते थे मीना कुमारी डांस नहीं करती, लेकिन हमने जब डांस करती थी, जैसे तो उसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई हो। ओह! ठाड़े रही हो बाकी यार पे, तो मुझे कई बार फर्स्ट प्राइज़ मिला है। अरे वाह! मेरा बस मेरे फादर जो, वो बहुत रिच थे। हुँ, फादर मेरे बहुत रिच थे, तो 4-4 सर्वेंट लगे होते थे। हुँ। तो जैसे हम लोग का म्यूज़िक रूम अलग था, उसमें सारे गिटार, सितार, तबला, कोंगो, बोंगो सब कुछ होता था पूरा। म्यूज़िक रूम अलग था, स्टडी रूम अलग था हमारा, कि वहाँ हम लोग सिर्फ़ पढ़ने जाते थे। हम इस माहौल से निकले हुए थे। तो हम लोग अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, सुबह 4 बजे उठ के भी, अगर हम लोग को भी एक सर्वेंट होता था, ननकू उसका नाम था, तो उससे कहते थे हमको 12 बजे चाय देनी है, तो बेचारा 12 बजे उठ के देखता था कि 12 बजे मैं इनको चाय दूँ। मतलब हम लोग रियाज़ भी छुप-छुप के करते थे। हाँ। तो मैंने पहले पापा से बात करी, कि पापा बोले, नहीं, इसको डॉक्टर बनाना है, क्यों मैं साइंस साइड हूँ, बीएससी, मतलब बीएससी एमएससी सब कर रखा है हमने। तो फिर ये कि नहीं, डांस वांस नहीं बनाना इसको, मतलब कि इसको डॉक्टर बनना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। अच्छा, हैंड राइटिंग भी हमारी बहुत अच्छी थी, स्कूल में बहुत हमेशा उस टाइम सुलेख होता था, अब तो है नहीं बच्चों को, सुलेख बहुत कराया जाता था, कर्सिव राइटिंग वगैरह सब था।
तो फिर ये हम लोगों ने छुप-छुप के किया है। मैंने स्कूल का कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ा। जितनी फंक्शन स्कूल में होते थे, मैं 8th क्लास तक बंगाली स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं बंगाली डांस करती थी, तो बंगाली लड़कियाँ चिढ़ती थी। हमें नहीं लिया, इसको क्यों लिया डांस में? ये था। बेथनी कॉन्वेंट में मैं डांस टीचर थी यहाँ पे इलाहाबाद में। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मैं स्टेज पे चली गई। अब जो नया उसमें कोई नई स्टूडेंट आई है क्या? छोटी-सी जो स्टेज पे मैंने उस पे किया था, मोहे पनघट पे लाल छेड़ गए हो रहे हैं। हाँ। तो मैं कर बच्चों से करवाती भी थी और खुद भी करती थी। तो मतलब ये तो हुई आपके स्कूल की बात। हुँ। उसके बाद फिर स्कूल जब खत्म हुआ तो आपको ये तो पता चल गया था कि आपको डांस का शौक है और घर में भी मम्मी का सपोर्ट मिल रहा वो है। मेरा टैलेंट पहले मम्मी ने ही पहचाना। मैं स्कूल से आती थी, हर टीचर की नकल करती थी। तो मुझे एक्टिंग का और उसका होता, पढ़ने का नहीं था, लेकिन पढ़ने का था, लेकिन ये सबसे ऊपर था डांस हाँ, का। हाँ, हाँ। तो मतलब लोग डाँट पड़ती थी कि क्यों इतना इस पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट होता है डांस में। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब कि रियाज़ करके जा रहे हैं, कुछ की याद है, ऑन द स्पॉट कर देती थी। अच्छा, बस कहीं अ, से देखते थे तो या उस टाइम ये सब था नहीं ना, ना उस टाइम टीवी कुछ था वगैरह ही तो नहीं था ही देखने को। नहीं। हाँ, हाँ, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना कुछ था ही नहीं। सिर्फ़ कथक की जो हमने शिक्षा ली है, वो प्रॉपर ली है। पूरा गड्ढा बनवा के अपने कई 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 मेरे गुरु हैं, अब तो वो इस दुनिया में है भी नहीं। तो तो कौन सी उम्र से आपने कथक शुरू मैंने 6-7 साल से शुरू हो गया था कथक। तो जब हमारी शादी हुई तो मतलब कि तो हम जब सहारनपुर आए तो वहाँ पे देखा तो इसको तो बहुत ही खराब समझते हैं। एक बार मैंने अपनी उनकी घर की शादी ऐसी होती है तो उसपे मैंने मुझे पता नहीं था, मैंने इन्हीं लोगों से ले ली दुपट्टा, मैंने कर दिया ऑर्डिनरी। तो लेकिन लोगों ने उसको गलत नज़र से देखा। ये क्या, ये क्या, ये वो। 1-2 बार ताने भी सुनने मिला, अरे क्या सिर्फ़ कमर डांस में होता ही क्या है, सिर्फ़ कमर मटकाना होता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई पहली बार तो मैं एलटी कर रही थी इलाहाबाद में। तो फिर वो घरवालों को पता ही नहीं है, मैं 4 डांस करके वहाँ से आ भी गई, किसी को पता ही नहीं। तो जो हमारे टीचर थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो और तुम स्टेप डांस करोगी, और चलो तुम ऐसा करना 1-2 करके चले। मैंने 4 करे, फट से ड्रेस चेंज करी, लहंगा पहना, ये किया, फिर साड़ी पहनी, वो करा, फिर लहंगा, ऐसे कर करके मैं 4 डांस करे। तो उन्होंने बताया तालीम वाली कि मतलब ऐसी, मतलब एक उदाहरण बन गया था मैं। यहाँ तक कि पेपर में अगर नाम भी आता था तो मैं पेपर से इनकी नज़र ना पड़ेगी, कल हमको बता के गई कि मैं वहाँ गई हूँ, और इसका हर पेपर में रोज़ ही नाम आता था, जजमेंट में था। तो वो पेपर भी मैं हटा देती थी। आज अकबर वाला पेपर दे के नहीं गया है। 80 और 90 दशक में तो मैंने कम से कम 40-50 स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। हाँ, लेकिन बस ये था ना कि गए, वीडियो भी रिकॉर्डिंग होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन कभी ये नहीं कि फ़ोटो लेनी है, वो लेना, कभी कि जैसे आजकल लोग इतना अपने को वो करते हैं, दिखाते हैं, बस करा और चले आए। हाँ, वीसीआर बने बहुत सारे हम लोग के, वो रखे-रखे ही खराब हो गए। अब बताओ कि आप स्कूल से आप कॉलेज जा रहे हो, हुँ, तो आपने किस तरह का कॉलेज किया? रेगुलर आप कह रहे हैं आपने बीएससी करी है, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही की है। तो रेगुलर कॉलेज किया, तो तब आपको लगा कि मैं डांस की पढ़ाई करूँ बजाय कि मैं नहीं, नॉर्मल नहीं, वो तो पढ़ाई साथ-साथ चलता रहा, वो कभी छूटा नहीं है। मैंने 4 प्रभाकर किए, मैंने गिटार, तबला, वोकल और ये कत्थक। तब ये इलाहाबाद में भरतनाट्यम नहीं था कोई सिखाने वाला, तो फिर हमने बनारस जाके किया, वही शादी के बाद भी हमारे हस्बैंड ने साथ दिया। हाँ, कि 2 बेबी को लेके, एक 6 मंथ की थी और ये 4 या साढ़े 4 साल की रही होंगी। फिर 2 बेबी को लेके गए, वहाँ भी मैं वो एग्ज़ाम्पल बनी कि सब अनमैरिड लड़कियाँ थी। एक आई उनके साथ 2 बच्ची, 2 बेबी भी है और वो कर रही है। तो मतलब आपने कितने साल की नॉर्मल पढ़ाई करी और कितने साल का डांस का पढ़ाई किया? 35 इयर्स तो मुझे टीचिंग में हो गए। टीचिंग में मैं एग्ज़ामिनर भी हूँ इलाहाबाद प्राग संघ समिति की, और ये बच्चों को 6 का प्रभाकर का कोर्स कराती हूँ। मतलब ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ मैं, और मतलब तो ये स्टूडेंट प्रभाकर क्या है? 6 इयर्स की डिग्री है। अच्छा, किस हाँ, चीज़ की? कथक की। अच्छा, आप कथक किसी में सब्जेक्ट डिग्री में को कर सक प्रभाकर बोलते हैं? हाँ, प्रभाकर अच्छा, बोलते हैं, और प्रवीण बोलते हैं 8 इयर्स को। अगर आपने 7th तो 8th इयर्स किया तो आप प्रवीण हैं। हाँ, तो और मतलब आपने प्रभाकर किया और अब आप लोगों को प्रभाकर करीब 70-80 लोगों को मैं प्रभाकर करा चुकी हूँ। 15-20 तो मेरा हर पर ईयर होते ही हैं। अभी तक मैं यहाँ के एग्ज़ामिनर हूँ, तो मैंने सेंटर लिया है। सहारनपुर मेरे 3 सेंटर चलते थे, और इलाहाबाद में भी, लखनऊ में लिया है अभी, ब्लू बर्ड अकेडमी के नाम से। अभी अभी मैं सेंटर चलाती हूँ कथक का। हुँ। वाह! तो मतलब जजमेंट इतना मुश्किल काम है, और मैं जजमेंट के नाम से पूरे सहारनपुर में फ़ेमस थी। अगर जज होंगी तो मंजुला मैडम ही होंगी वहाँ पे। जज होंगी तो बड़े लोग कहते थे कि पार्शियलिटी नहीं करती हैं। फिर मैं क्या करती थी जजमेंट में, बच्चों को पेरेंट्स कभी लड़ने भी आ जाते थे कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया, तो उनको बताती थी कि इसकी बाँसुरी गलत थी,
इसका मटका इसका गलत था, इसकी मुद्राएँ गलत थी। अच्छा, जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था, वो रोने लगते थे बच्चे, तो मैं उनको भी समझाती थी कि बच्चे आज नहीं हो लेकिन तुम बहुत आगे जाओगे। वास्तव में वो बहुत आगे गए। अगर उस वक़्त मैं उनको मोटिवेट नहीं करती, तो वो उसी उसी मतलब कभी वो डांस छोड़ देते, नहीं करते आगे वो। तो मेरी मोटिवेशन में मतलब हमको लोगों ने नाम रखा था मोटिवेशनल टीचर हैं ये। ये टीचर बचपन में मैंने डांस बहुत छुप-छुप के शुरू किया था क्योंकि तब डांस को अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता था। मैं कहता ये डांस ये क्या है? ये तो मेरा हॉबी कोर्स में आता था। ये था पढ़ाई पे ध्यान देता हम लोग साइंस साइड थे कि डॉक्टर बनना है, ये नहीं बनना है। लेकिन वो बचपन से अब तक मतलब इस एज तक वो चला आ रहा है मेरे साथ-साथ। परिस्थितियाँ मिली अगेंस्ट रही, परिवार वाले अगेंस्ट रहे। तब मेरा 88 में बिरजू महाराज का ऑफर आया था कथक के में तब तो। तो हमारे घर वालों ने भेजा नहीं था। तो इसमें मैंने 4 दिन तक ना खाना नहीं खाया था कि क्यों नहीं भेजा? हाँ। का तो बस हम लोग को भेजा नहीं गया तो हमने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। मेरी मौसी उमा सक्सेना, वो डॉक्टर है, सीएमओ थी, वो फ़ॉरेन में दुबई, अरब में रह चुकी हैं। तो मेरे को ऑफ़र बाहर का भी बहुत आया। मैंने बहुत बड़े-बड़े इवेंट खो भी दिए। मैंने बहुत बड़े बिरजू महाराज वाला मेरे 88 में आया था ऑफ़र, वो मेरा चला गया। फ़ॉरेन का ऑफ़र आया, वो चला गया। नोएडा में वहाँ अब जब मैं रहूँगी बेटी साथ तब तो सिखाऊँगी ना, जब मैं हाँ। श्रेया सक्सेना जो है वो मेरे मम्मी के मामा के बेटे हैं। तो जब हम लोग बॉम्बे में बहुत रहे, मेरे मामा मेरे वहीं पे थे। तो जो उनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, तो हम लोग छोटे-छोटे थे, तो हम लोग से शीशा लेके आते थे, तो वो अपने बाल ऐसे-ऐसे करते थे और हम लोग कहते थे 12-12 अंडे का आमलेट बनता था उनके लिए स्पेशल। और अब पता नहीं उनको याद है कि नहीं याद है, हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को दी। उनका हम लोग टाइम पे लेडीज़ टीचर नहीं थे, जेंट्स टीचर होते थे हम लोग के। तो हम लोग सोचे तो देख नहीं रहे तो पान खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी एक घुंघरू की आवाज़ से होता तो वो इतना लंबा डंडा पैरों पे मारते थे। अब हम लोग का जब ज़माना आया तो मारने का सिस्टम ही खत्म हो गया। हम बड़े प्यार से उनको समझाते थे कि बेटा ये हम लोगों ने तो मार खा-खा के सीखा है। आते थे कान पूरा लाल कर देते थे कि तुमने हाथ ऐसे क्यों रखा? लेकिन वो उस तरह से हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते थे। हम लोग एक मैडम वो 9 हम लोग तो 108 चक्कर डेली करते थे। कथक में 108 चक्कर होते हैं, तो आदत पड़ जाती थी। ये अब है बच्चे अब क्या है बच्चे 9-27 मिनट हाँफने लगते हैं, थक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मतलब उतना पेशेंस बच्चों में नहीं है अब जो भी अब या पिज़्ज़ा बर्गर खाने का की वज़ह से होता है जो भी होगा। और हम लोग 108 चक्कर हम लोग के लिए मामूली बात होती थी। अच्छा हमारे लोग पहले ज़माने कहते हैं कि सारी विद्या दी नहीं जाती थी पहले ज़माने में। तो जो ये जिसकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो हम आज सिखा दें अब सर आज दूसरा टुकड़ा सिखाइए। नहीं, अभी इसकी प्रैक्टिस करो, अभी तुमको 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस कर तो हम लोग को बड़ा वो लगता था कि ये तो तुमको आ गया है, फिर क्यों करा रहे हैं वो? क्योंकि सिलेबस जो होता है ना हर पर ईयर का सिलेबस तो उतना ही होता है, वो अब आज भी उतना ही है। लेकिन पहले लोग रियाज़ ज़्यादा कराते थे। आजकल के अच्छा ये बात भी आपने सही पॉइंट पकड़ा। आजकल अगर बच्चों से ऐसा करेंगे ना, बच्चे की क्या थिंकिंग है, मैडम को तो कुछ आता ही नहीं है, बस रोज़ 1 मिनट तक वही तत्कारी करा रही है मैडम तो। मैडम तो बस वही करा रही है। तो आज आज वो तरीके से जो हम लोगों ने सीखा है, वो अब हमने वो तरीका नहीं करा सकते। ब बच्चों को इतना पेशेंस ही नहीं है, उनको रोज़ कुछ नया चाहिए। हम लोग ऐसे थे हम लोग टीचर के सामने बोल ही नहीं सकते थे। हाँ। अब के मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपकी सबसे फेवरेट डांसर कौन है? फेवरेट डांसर वैजंती माला है। हाँ, रेखा, उसके बाद है रेखा। मतलब पुराने ज़माने में वैजंती माला और आजकल रेखा, इन 2 के मैं बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हुँ। अच्छा तो मुझे ये पूछना था कि एक तो आपने कथक तो एक डांस फॉर्म हो गया, हुँ, पर जैसे अभी आपने फोक की बात करी तो हाँ। फोक डांसेस में बताइए आपका कौन सा फेवरेट फोक डांस है? मेरे तो सारे ही फ़ेवरेट हैं। पहाड़ी डांस भी कराया, बिहू, आसाम का, किसको कराने में मजा आता है? जा डांडिया का तो एक सीज़न होता है, जब अच्छा। नवरात्र वगैरह होता है, उसमें तो हम डांडिया नाइट होता था, तो मैं क्या करती थी, उनको किसी पर्टिकुलर गाने पे नहीं सिखाती थी। मैं इनको डांडिया के स्टेप सिखाती थी। 30-40 स्टेप सिखाती थी, कोई भी उनको कोई भी गाना बजेगा ना, तुम यही करती रहना। तो ऐसी पंजाबी में मैं पंजाबी स्टेप सिखा देती थी, कोई पंजाबी गाना बजे, तुम्हें आपको यही स्टेप्स करने हैं। तो मैं ज़्यादातर लोग में से स्टेप सीखने आते थे। पंजाबी स्टेप्स, डांडिया स्टेप्स ट्रिक होती है हर चीज़ की। जैसे पहाड़ी डांस है, कुमाऊनी डांस है, आसाम का बिहू है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो थोड़ा-सा सबको बता दें कि तुमको ये इसका ये स्टेप है। ये करोगे तो लोग समझ जाएँगे तुम पंजाबी कर रही हो, ये समझ जाएँगे तुम वो कर रही हो। हाँ। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी बात। अब ये बताइए आपकी 2-2 लड़कियाँ हैं, तो आपके बच्चों में आपका वाला टैलेंट आया है कि नहीं आया? हाँ, बच्चों में टैलेंट आया है।
क्योंकि मेरी जो फर्स्ट मेरी स्टूडेंट थी वो मेरी बड़ी बेटी ही थी, क्योंकि तब तो बूगी वूगी भी नहीं था, बाद में आया बूगी वूगी। तो मैंने उसको 2.5-3 साल की से स्टेज पे उतारा। कोई भी स्टेज प्रोग्राम इलाहाबाद का छोड़ते नहीं थे उस पे। अब जैसे नागिन डांस है तो मैंने कहा जमीन पे रोल करते करते जाना है, फिर एकदम से फन उठा के खड़े होना है तुमको। फिर बाद में बूगी वूगी देखा, मम्मी ये तो आप मुझे पहले ही करा चुकी है। फिर नागिन डांस है, जितने भी है, तांडव, कृष्ण, राधा, सब कुछ मैंने अपनी बेटी को स्टेज प्रोग्राम, ये भी बहुत फेमस हो गई थी। फिर जब मैं भरतनाट्यम करने बनारस गई थी, तो मैं सीखती मैं थी और उसने देख-देख के कॉपी कर ली थी। जो स्टेज पे होता तो सब मुँह में कि ये माँ-बेटी एक साथ डांस कर रहे हैं ये अब आ गया ट्रेंड ना कि माँ-बेटी करना आता है। उस टाइम पे तो सब पहले करके छोड़ चुके हैं और इसने सीखा नहीं था। खाली खड़े हो के उस क्लास में बैठ के देखती थी ये, 5 इयर्स की थी और मैं सीखती थी। 3 घंटे की क्लास होती थी भरतनाट्यम की और जब स्टेज परफॉर्म होता था, ये मेरे साथ-साथ करती थी। तो मुझे ये बताइए जैसे कि तो स्टेज पे तो स्टेज तो हमारा समझ लीजिए कि क्या आत्मा से संबंध है स्टेज का और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब तक रहूँ, मेरे हाथ पैर चलते रहे और मैं डांस करते-करते ही कभी ये बंद ना हो। बीच में 1-2 बार ब्रेक हुआ है जब हस्बैंड की डेथ हुई, कुछ ऐसा हुआ तो 1-2 बार मैं डिप्रेशन में चली भी गई हूँ। लेकिन फिर इससे निकल के बाहर आ गई हूँ क्योंकि ये रुकता ही नहीं है। बस बस खुद को बना लो अपना, सारा ज़माना अपना बन जाएगा। तनिक खुद के साथ झूम के देखो, हर दिन सावन नज़र आए। ज़िंदगी का हर पल हो उत्सव, ऐसा नृत्य हो जाए, कदम ऐसे पड़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए, कई बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हर बार मैं डांस के माध्यम से ही मैंने अपने आप को सर्वाइव किया या मैं डिप्रेशन से बाहर आई। अगर मेरे साथ डांस नहीं होता तो शायद मैं वो नहीं, लोग मेरा उदाहरण देते थे कि मंजुला मैडम तो कभी खाली बैठ ही नहीं सकती हैं। और आजकल क्या कर रही है मैडम, आप तो खाली बैठ ही नहीं सकती हो, तो मैं डांस से ही जुड़ी हुई हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं डांस में इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, मीटिंग में, एग्ज़ाम लेने में कि मुझे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आप तभी खुश रह पाएँगे ज़िंदगी भर जब आप अपने पैशन को फ़ॉलो करेंगे। उसको कभी मत छोड़िए आप और हमेशा खुश रहिए। बस अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही मस्त रहेंगे। एंड दैट वाज माय कन्वर्सेशन विद मंजुला सक्सेना। है ना ये एक इनोसेंट और चुलबुली सी। इनकी बातों से अभी भी बचपना झलकता है और मेरी यही विश है कि ये हमेशा ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहें और अपने डांस के पैशन को यूं ही जिंदा रखें और अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से इस भारतीय कला को पूरे विश्व में फैलाती रहें। आई होप कि मैं इनके साथ कुछ और एपिसोड्स रिकॉर्ड कर सकूं। Until then, look up at Sunny Side Up.